अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसनदे रसूल पर बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ क़ुर्रा सामीन इज़्ज़त की पर्दानशीन बहया माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12:01 हो रहे हैं। अब इस वक्त में तकरीर करना बड़ा मुश्किल है। अब आप बेदार हैं अभी तक, बड़ी अच्छी बात है। मुझे लंबी गुफ्तगू करनी नहीं है। जी, और हमारे जो भाई वो गए हैं वो भी तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएंगे इंशाल्लाह। आप तशरीफ रखें इंशाल्लाह, नींद नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह। अगर चाय पूरी हो गई हो तो फिर हम अपनी बात भी शुरू कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि चाय के चक्कर में हमारी बात भी पी ली जाए। किसी की तो समझ में आया कम से कम। हाँ, तो चाय पी ली, चाय पी के आप गर्म हो गए। जी जी, हाजी अलीम साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं, सुन रहे होंगे कहीं, वो भी आने वाले हैं। और गुजारिश ये करूंगा जितनी देर भी सने मोहब्बत के साथ, बहुत जल्द ख़त्म कर लूँगा इंशाल्लाह। मैं बोझ नहीं बनूंगा इंशाल्लाह। हमारे पहलवान साहब यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सुना। अल्लाह आपकी समातों को मौला सलामत रखे और बेहतरीन बदल अता फरमाए। हमारा और आपका यहाँ पर हाजिर होने का एक मकसद है। वो मकसद ये है, रतनपुर कलां की बड़ी मशहूर मायनाद हस्ती हाफिज अब्दुल हकीम साहब बड़े मशहूर हैं, लोग उनके तराने गाते हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस उन्होंने रतनपुर की तारीखी कॉन्फ्रेंस रतनपुर में कराई है। जी हाँ, कुछ पुराने तकरीबन 40-45 साल पुराना इश्तिहार मैंने भी देखा था। बड़े बड़े उसमें उलमा, रतनपुर की आपकी ये बड़ी तारीखी जगह है, बड़ी बड़ी तारीखी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है। उन्हीं की अहलिया के चहलों में हम सब शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मौला मरहुमा को गरीक़ रहमत अता फरमाए, आमीन। अब जरा थोड़ी तवज्जो आप मेरी तरफ कर लें और मैं आपको कुछ सुनाने की कोशिश करूं। आपसे हम कलाम हूं, आप कुछ मेरी सुने और सुनने के बाद में अपने ज़मीर को झंझोड़ें। मैं जो बताना चाहूँ उस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि हमारा बताना और आपका सुनना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। आप सब तैयार हैं? तो झूम कर नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसाले सवाब के ताल्लुक से प्रोग्राम है, मैं उसी ताल्लुक से गुफ्तगू करना चाहता हूँ आपसे। अल्लाह फरमाता है, बड़े सादा लहजे में आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग मेरे साथ हैं तो मुझे जरूरत नहीं है। हाँ इंशाअल्लाह, सब स्टाफ साथ होता है तो फिर इंसान हर जगह कामयाब होता है। बेशक अल्लाह फरमाता है, मैं शुरू कर रहा हूँ, आप सुने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बेशक ईमान वालों, जी मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा जलसा खत्म कर दें, हमारी सुनने थोड़ी देर, पूरी रात बाकी है।
वो कर लें जो उन्हें करना है, लेकिन थोड़ी देर हमारी सुने, मुझे कुछ बताना है और आपको कुछ सुनना है। सुने आप, रब फरमाता है ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। क्या सुना आपने? बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह अल्लाह। भाई साहब आप बैठ जाइए, देखो डिस्टर्ब ना करें। अगर नहीं सुनना है तो खत्म कर लें, सलाम पढ़ लें, फिर वो अच्छा नहीं लगता। दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को। मैं कितना बड़ा अल्लामा हो जाऊं, पूरी रात तकरीर करता रहूं, कोई भी कितना बड़ा खतीब हो, कितना बड़ा मुफ्ती हो, खुद बचना कमाल नहीं है। खुद बच के अपने घर वालों को बचाना, दूसरों को बचाना, ये कमाल है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुरान ने हुक्म भी उसी का दिया है, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, एक शख्स वो है, मैं बड़ी सादा गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक शख्स वो है जो साहब बोला मैं जंगल में जा रहा हूँ, मुझे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, मैं जंगल में आके अल्लाह अल्लाह करूंगा। लेकिन उलमा फरमाते हैं अफजल ये नहीं है जंगल में जाके अल्लाह अल्लाह करना, अफजल ये है कौम के दरमियान रहना, कौम को तबलीग करना, कौम को अच्छा रास्ता दिखाना, कौम को नमाज के अहकाम बताना, कौम को शरीयत सिखाना, कौम को कुरान सिखाना, कौम को मुस्तफा की हदीस सुनाना, कौम को शरीयत के कानून बताना, कौम को माँ बाप की खिदमत के, माँ बाप के उसूल बताना, कौम को ये अफजल है। अरे जंगल में रहना अफजल नहीं है, बल्कि कौम में रह के दीन की खिदमत करना ये अफजल है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हुज़ूर सय्यद फरोज़ मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को। साहब हम तो बहुत बड़े नमाजी हैं, साहब हम तो अल्लामा साहब हैं, लेकिन हमारे घर पे टीवी भी है, हमारे घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, हमारे घर में रोजे नहीं रखे जाते, हमारे घर में दाढ़ी नहीं सजाई जाती, हमारे घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, हमारे घर में उलमा की इज्जत नहीं होती, हमारे घरों में गरीबों का एहतराम नहीं होता। तो ऐसा इल्म बेकार है, इल्म को काम देगा। इंसान तो खुद भी बच जा और दूसरे लोगों को भी बचा ले। इल्म नाफे है, जो इल्म तेरा दुनिया में भी काम आएगा, बाद मरने के कब्र में भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात कैसी साहब, वाह वाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये काम आएगा। सुभान अल्लाह। बचाओ अपने आप को, सुभान अल्लाह। बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से और अपने घर वालों को। घर वालों से मतलब तो तफसीर में ये लिखा है कि बाप पर औलाद के लिए 3 फर्ज होते हैं। कितने? 3 फर्ज। ऐसे ही नहीं है बाप के लिए सब औलाद पर, बाप पर भी है औलाद के लिए। क्या? सबसे पहला फर्ज ये है कि बच्चा पैदा हो तो उसका इस्लामिक नाम रखा जाए। बेशक बेशक। इस्लामिक नाम, चिंटू मिंटू नहीं, शबलू डबलू नहीं, इस्लामिक नाम जी। इस्लामिक नाम। अरे अपने बच्चों का नाम रखो, मुस्तफा के नाम पर नाम रखो, औलियाने इज़ाम के नाम पे नाम रखो, अहमद रजा रखो, मोहम्मद रजा रखो। अब तुम कहोगे इस नाम का बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब को मोहम्मद कह के पुकारेगा तो जितने भी मोहम्मद से नाम होंगे वो सब हाजिर हो जाएंगे और मोहम्मद नाम के सदके मुस्तफा के साथ जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म सय्यद फरोज़ मियां साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या बात कैसी है साहब, बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब साहब बड़े हमारे घर में ख़वातीन क्या कर रही हैं हमें पता ही नहीं।
मैं आपसे एक ईमानदारी के साथ इनकी तरफ ध्यान नहीं दें, ये नहीं सुनेंगे कितने समझा लो, लेकिन सुनेंगे मेरी इंशाअल्लाह, मेरी सुनेंगे, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम अपने घरों में देखें, खंगाल है, जब शादियां होती हैं, हमारे घरों में शादी हो या कोई सा फंक्शन हो, तो हमारी बहन बेटियों पे कितनी हमारी बहन बेटियां होती हैं जिनके तनों पर पूरा कपड़ा होता। अपनी ईमानदारी से बताओ, मुहासबा करो, कितनी बेटियां होती हैं, कितनी बहनें होती हैं हमारी जिनके बाल दुपट्टे में छुपे हुए होते हैं, शॉल में छुपे हुए होती हैं। कितनी बहनें होती हैं हमारी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इल्ला माशाअल्लाह कोई, और जब मेहंदी यहां तक के लगा रही है तो भाई पूरे कपड़े की, जाहिर सी बात है। जब बालों में डाई हो रही है तो बालों में फिर दुपट्टा क्यों? पूछना चाहता हूं, हम कितने बड़े वो हैं, लेकिन हमारे घरों में जो हो रहा है उसकी परवाह नहीं। अल्लाह अल्लाह। बाप भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है। हमारी माँ है बेटियों से आगे। बेटी अगर ब्यूटी पार्लर में से आधे घंटे में निकल कर आ रही है तो हमारी माँ पूरी 1 घंटे में आ रही है। अल्लाह अल्लाह। 5,000 रुपए 5,000 रुपए लगा के फेशियल हो रहा है, आईब्रो बन रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अल्लाह, शादी में जा रही है, किसी ने कह दिया क्या, बोली हमारी बेटी है, लग तो नहीं रही, बहने बहने लग रही हो। ओहो, ये कहते फिर तो इसे खुशी हो, शोहर मिल जाए। अरे सुनी तुमने कि क्या फूला ये कह रही कि मैं बहने बहने लग रही। अरे जो माँ अपनी बेटी की बहन बनना चाहती हो, उस माँ से मैं खैर की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ। अरे माँ बच्चों के लिए पहली दरसगाह है, पहला मदरसा है, तो मुझे बताओ जिस मदरसे में बेहयाई पढ़ाई जाती हो, जिस दरसगाह में बेहयाई का रिवाज आम किया जाता हो, जो माँ अपनी बेटी को गोद में लेकर बेहयाई सिखा रही हो, दूध पिलाती है तो फिर सीरियल देखकर, अगर उसको खिलाती है तो गाने देखकर, फिर उस बेटी से खैर की उम्मीद मत रखना, वो भलाई की उम्मीद मत रखना। अगर अपने घरों में खैर चाहते हो तो इन दुनियादार को आइडियल मत बनाओ, बल्कि फातिमा ज़हरा की जिंदगी को आइडियल बनाओ। फातिमा ज़हरा की जिंदगी को जब आइडियल बनाओगे, ये दुनिया भी कामयाब है, बाद मरने के कब्र भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। एक चीज मैंने देखी, कूड़ों का माहौल चल रहा है, रजबुल मुरज्जब का महीना, इसमें हम हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की नियाज़ करते हैं। कूड़ों की नियाज़ बड़ी मशहूर है। हमने एक चीज देखी है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अब एक जगह हम गए, हमने फातिहा शुरू कर दी, बोले हजरत अभी नहीं, क्या हुआ। एक दुपट्टा आया, बिल्कुल कोरा हरे कलर, वो उस पर डाल दिया गया, ढक दी गया उसको। हमने सुना, हमने पूछा इसका क्या मतलब है भाई, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, हमारे तो समझ में आया नहीं है। अगर कोई मतलब है तो हमें भी समझाओ, किसके बगैर फातिहा मुकम्मल है। हजरत ये जो फातिहा ना इस कुंडे की, ये बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फातिहा है। मैंने कहा मेरी माँ, मेरी बहन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फातिहा है, तो इस कुंडे पे दुपट्टा पर्दा, बोली हाँ। मैंने कहा चल मान लिया तेरी नियत को। अरे जिस फातिमा ज़हरा की निस्बत अगर रिस्क को हो जाए फातिहा में, उस पर तू दुपट्टा ढक रही है। ए मेरी माँ, मेरी बहन, तुझसे पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के सोचो, बताओ जिस फातिमा ज़हरा की तू नियाज़ दिलवा रही है, तो पर्दे में रखकर तू उस फातिमा ज़हरा को फॉलोवर है, उस फातिमा ज़हरा की सीरत पर अमल करने वाली है, तो फिर तेरे बाल खुले हुए कैसे रहते हैं, तू नंगी शादियों में कैसी चली जाती है, तू आधे कपड़े पहनने के बाद में क्यों बाजारों में घूमती है। अरे मैं कहता
हूँ, अगर अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाना है तो अपने घरों में पर्दों का माहौल ले आओ और दुनियादार को बता दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो फातिमा ज़हरा की कनीज़ हैं, कनीज़। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब सही है साहब, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। नियाज पे है, नियाज पे दुपट्टा, जी जी, सर पे दुपट्टा नहीं है, अल्लाह अल्लाह, सर पे दुपट्टा नहीं। अल्लाहु अकबर। अब सोचें तो सही, क्या मरना नहीं है? बड़े इतराए फिरता है, बड़ा ताकतवर है भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बोलता तो इसकी जबान नहीं थकती है, किसी पंचायत में नहीं हारता है, झूठ इतनी सफाई से बोलता है कि सच्चे भी चुप हो जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। एक दिन वो भी आने वाला है जब मौत का फरिश्ता आएगा, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आएंगे, जब तेरी रूह निकलेगी तेरा मुंह का मुंह खुला रह जाएगा, तेरी आंखें फटे की फटे रह जाएंगी, तेरे अंगूठों में धागे बांधे जाएंगे, तेरा मुंह बंद करने के लिए कपड़ा बांधा जाएगा, तेरी आंखों को बंद करने के लिए बड़ी कोशिश की जाएगी, लेकिन ये इंसान ये आंखें बंद होने वाली नहीं है, वो रूह वापस आने वाली नहीं है। तू बड़ा बड़ा हैंडसम था, तू बड़ा ताकतवर था, तू बहुत बड़ा पहलवान था, हे मेरे भाई मैं पूछना चाहता हूँ फिर तेरी सारी पहलवानी निकल जाएगी, सारी तेरी ताकत खत्म हो जाएगी, तेरी जबान जो 4-4 मीटर की करीबों पे निकलती है ये बंद हो जाएगी, तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, फिर तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। तेरा बेटा जो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हड़प बैठा है वो एक तरफ खड़ा होगा, तेरा बाप भी एक तरफ खड़ा होगा, तेरी बहनें भी एक तरफ खड़ी होगी, तेरी माँ भी रो रही होगी, लेकिन तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुझे खड़ा कर दे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है तेरी ज़बान में जान ला दे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है तेरे जिस्म में जान डाल दे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है तेरी रूह जो तुझसे परवाज हो चुकी है वो वापस आ जा। अल्लाह अल्लाह, उसके बाद में होना क्या है? होना ये है ये सारे लोग एक तरफ खड़े होंगे, लेकिन अगर तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अगर तेरा बेटा आलिम दीन हो, अगर तेरा बेटा नबी की हदीस पढ़ने वाला हो, अल्लाह अल्लाह, माँ रो रही है, बाप रो रहा है, बेटा रो रहा है, बहनें रो रही है, ऐसा रो रहे हैं, अकरबा रो रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 13 साल की है मदरसे को जाता है तो सीने से कुरान लगा के जाता है। अल्लाह अल्लाह, वो उस बच्चा जब आके देखता है किसी ने बताया तेरे बाप का दम निकल चुका है, तेरी बाप की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, तेरे बाप के अंगूठों को धागे से बांधा जा रहा है, तेरे बाप का मुंह भी खुल गया है। अल्लाह अल्लाह, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो आंखों पे जब्त करता है, जब्त करने के बाद में अपने बाप के चेहरे की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद में लोग कहते हैं ये रो क्यों नहीं रहा है, इसे रोना नहीं आ रहा है, उसका इश्क कहता है मुझे रोना तो आ रहा है, लेकिन वो करूंगा जो मेरे बाप को फायदा देगा, मैं वो करूंगा जो मेरे बाप को बख्शवाएगा। लोगों ने कहा क्या बख्शवाएगा, तेरे बाप को क्या फायदा देगा, तेरे बाप का आखिरी दीदार है, रोले रोले गले लग के रोले, लेकिन वो बेटा रोता नहीं है क्योंकि इसके बाप ने उसे अगर पढ़ाया है तो अल्लाह का कुरान पढ़ाया है, अगर इसके बाप ने अगर उसे पढ़ाया है तो नबी की हदीस पढ़ाई है। वो अपने बाप का वफादार बेटा, एक हाफिज कुरान जिसकी उम्र 13 साल की है, वो अपने बाप के चेहरे के सामने खड़े होने के बाद में कभी सूरह फातिहा की तिलावत करता है, कभी सूरह इखलास पढ़ता है, कभी सूरह यासीन पढ़ता है, कभी सूरह रहमान पढ़ता है, कभी सूरह मुल्क पढ़ता है, कभी रब को रहीम कहता है, कभी रब को करीम कहता है, कभी रब को सत्तार कहता है, कभी रब को गफ्फार कहता है। मेरा रब कहता है जहन्नम के फरिश्तों दूर हट जाओ, दूर। जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं मौला ये तो गुनाहगार था, इसने तो नमाजें भी नहीं पढ़ी है, मौला इसने तो तेरे बताए हुए रास्तों पर अमल नहीं किया है, मौला तू हमें क्यों हटा रहा है, ये तो जहन्नम का मुस्तहिक है। मेरा रब फरमाता है हाँ हाँ जहन्नम का मुस्तहिक है, लेकिन जहन्नम के फरिश्तों दूर हो जाओ, जन्नत के फरिश्तों से आगोश में ले लो। अल्लाह अल्लाह, बात हो रही है, मेरा रब फरमाता है जन्नत के फरिश्तों अपने आगोश में ले लो। फरिश्ते कहते हैं मौला ऐसा क्यों, तो रब फरमाता है इसलिए अरे इसका बेटा जो 13 साल का है मुझे इस नाजुक सी जबान को अपने होठों को हिलाता है तो मेरा नाम ले रहा है, मुझे रब रहीम कह रहा है, मुझे करीम कह रहा है, मुझे सत्तार कह रहा है, मुझे गफ्फार कह रहा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके बेटे के सदके, इसके गुनाह
गुनाहों को माफ कर दिया है और इसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, सय्यद फ़रोज़ मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत खूब सही है साहब। नबी से इश्क है, नारे लगेंगे, नबी से इश्क है, जन्नत में जाएंगे। जन्नत हमारे बाप की है, नमाज एक टाइम की नहीं है, चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है, अपने भाइयों का गला हम दबा रहे हैं, यतीमों का हम लूट रहे हैं, विवाहों का हम हड़प रहे हैं, हम कमजोर लोगों को हम दबा रहे हैं। जन्नत में जाएंगे। जन्नत में मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो नबी का इश्क तुम्हें मस्जिदों तक नहीं ले जा सकता, वो तुम्हें जन्नतों तक कैसे ले जाएगा? क्या तुम उस इश्क से जन्नत जाओगे? जो इश्क तुम्हें मस्जिद तक नहीं लेके जा रहा है, उस इश्क से जन्नत में जाओगे? नहीं नहीं जनाब, ये इश्क नहीं, ये धोखा है। धोखा किसी और को नहीं, ये धोखा तुम खुद दे रहे हो। कभी तुम रोए हो नबी की याद में? कभी नबी की याद में रोए हो? बाप की याद में तुम रोए, माल की याद में तुम रोए, किस किस की याद में तुम रोते हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कभी नबी की याद में इन आंखों से आंसू निकले? कभी नबी की याद में सोते वक्त रात को कभी नबी की याद आई है? नबी की याद में इन आंखों से आंसू निकले हैं? अरे मुस्तफा, जिस वक्त मुस्तफा एक सुतून से, लकड़ी के सुतून से खड़े होके खुतबा देते थे, फिर मिंबर बना, उस सुतून को हटा दिया गया। साहबा मस्जिद में रोने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है चारों तरफ से। अल्लाह अल्लाह, जब देखा ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा है। रोने वाला कुछ इस तरीके से रो रहा है जैसे कि एक माँ का बेटा गुम हो जाए तो माँ जिस दर्द से रोती है, उस ऐसे रोने की आवाज आ रही है। साहबा ने देखा रोने वाला नजर नहीं आ रहा है। इतने में देखा मस्जिद भी लर्जा बरंदाम हो गई, मस्जिद में लर्जा तारी हो गया, मस्जिद से भी रोने की आवाज आने लगी। मुस्तफा को बुलाया गया, मुस्तफा, हे आका, ये मस्जिद में कौन रो रहा है? मेरे मुस्तफा ने देखा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो सुनो, ये कोई और नहीं रो रहा है, ये वो सुतून रो रहा है जिससे मैं टेक लगाकर खुतबा देता था। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा उसके करीब गए, मुस्तफा ने उसके ऊपर अपने हाथ को रखा, और जब हाथ को रखा तो वो खामोश हो गया। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा से पूछा, हे आका, ये क्यों रो रहा है? कहीं लकड़ी को रोते हुए देखा है आपने? मुझे बताओ, कहीं लकड़ियां रोती होंगी, और रोती भी है तो क्या तुम समझ सकते हो? अल्लाह अल्लाह, वो रोने वाली लकड़ी है और उसकी जबान को समझने वाले मेरे मुस्तफा हैं, क्योंकि अल्लाह ने मुस्तफा को स्पेशल बनाया है ना, खास बनाया है। साहबा ने अर्ज की, मौला ये क्यों रो रहा है? मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ये मेरी जुदाई में रो रहा है, इससे मुझे अलग कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे ज़मीरों को झंझोड़ना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे सीनों में, अगर तुम्हारे सीनों में अगर पत्थर का टुकड़ा नहीं, गोश्त का लोथड़ा है, तो अपने सीनों पे हाथ रख के बताओ। अरे एक लकड़ी मुस्तफा की याद में रो रही है, एक सुतून मुस्तफा की जुदाई में रो रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहते हो, तुम कितने मुस्तफा की याद में रोए हो? कभी तुम्हारी नमाज ईशा कज़ा हुई है तो कभी तुम्हें नमाज की याद में रोना आया है? कभी तुमने फजर की नमाज जो पूरे पूरे साल तुम गायब कर देते हो, क्या कभी तुम्हें रोना आया है कि मुस्तफा ने जिस नमाज के लिए, जिस दीन के लिए अपने पेट से पत्थर भी बांधे हैं, जिस नबी ने इस दीन को बचाने के लिए रास्तों में कांटे भी बिछाए गए, जिस नबी की राहों पर कांटे बिछाए गए, जिस नबी पर पत्थर बरसाए गए, उस नबी की याद में कभी तुम्हारी आंखों से आंसू निकले हैं? नहीं नहीं निकले, नहीं नहीं निकले। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने उस लकड़ी से पूछा, तू बता, तू कहाँ रहना चाहती है? तुझे सुकून कहाँ मिलेगा? ये बता, जहाँ की तू पहली लकड़ी थी वहाँ तुझे पहले पहुँचा दूं, या फिर कहीं और जाना चाहती है? अब वो लकड़ी कहती है, मुस्तफा दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन, कहीं लकड़ी बातें करती होंगी, ये मुस्तफा की शान है। मुस्तफा ने लकड़ियों से बुलवा लिया है, मुस्तफा ने पत्थरों से बुलवा लिया है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, क्या तू जन्नत में रहना चाहती है? जन्नत में। अल्लाह अल्लाह, वो सुकून कहता है, मुस्तफा हाँ मुझे जन्नत में चाहिए रहना, मुझे जन्नत में भेज दिया जाए। कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जन्नत में क्यों रहना चाहता है? वो सुकून कहने लगा, मुस्तफा जन्नत में जाऊंगा, फना खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए बका हो जाएगी और आपका दीदार होता रहेगा। अल्लाह अल्लाह, एक लकड़ी मुस्तफा की याद में इतना तड़पती है। हम तो मुस्तफा का कलमा भी पढ़ते हैं, हम तो मुस्तफा के उम्मती भी हैं, हम तो मुस्तफा के चाहने
चाहने वाले भी हैं, हम तो मुस्तफा के फॉलोवर भी हैं। अल्लाह अल्लाह अपने ज़मीरों को झंझोड़ो, अपने गुनाहों से तौबा करके मुस्तफा की बारगाह में सिद्क़ दिल से इश्क़ रसूल को अपने दिलों में बिठाओ और अल्लाह की बारगाह में चले जाओ, सजदों में झुक जाओ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। और ये सारी दुनिया सोती हो, सजदे में तेरा सर हो और तेरे सजदे को देखने वाला तेरा रब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कैसे आया है अल्लाह अकबर कबीरा। जब इस दुनिया में ना सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने थे, बात खत्म कर रहा हूँ, कितने थे, 6 मुसलमान थे, सिर्फ 6 मुसलमान। 7वीं इस्लाम कबूल करने वाली हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, हाँ क्या नाम, हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा। और उस वक्त इस्लाम कबूल करना बड़ा डिफिकल्ट था, बड़ा मुश्किल था। ऐसा था जैसे शहादत गाह में अपने कदम को रखना, अपने घर को जला लेना। हजरत सुमैया हैं, ये नबी पर ईमान ले आई, 7वां नंबर है इन खातून का नबी पर ईमान लाने वालों में। हजरत सुमैया, इनके एक शोहर है जिनका नाम यासिर है, इनका एक बेटा है जिनका नाम अम्मार है। ये तीनों नबी पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाह अल्लाह। जब काफिरों को पता चला इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अबू जहल मिला। अबू जहल ने कहा, सुमैया हमने सुना है तुमने ईमान कबूल कर लिया है, हमने सुना है तुम नबी पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हो। सुमैया ने कहा, हाँ हाँ हम नबी पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। अबू जहल ने कहा था, क्या तुम्हें इसका बदला पता नहीं है, जो इस वक्त इस्लाम कबूल करता है तुम्हें मालूम नहीं है, उसका सोशल बाइकाट कर दिया जाता है, उसका समाजी बाइकाट हो जाता है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। हजरत सुमैया कहती है, नबी के कदमे तो भी क्यों हो, तो फिर वापस नहीं आ सकती हूँ, मुझे तो नबी के कदमों में मरना है। अल्लाह अल्लाह। ये खातून है जो सिर्फ 7वीं मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा था, सुमैया तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा, तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा। जब सुमैया ने इतना सुना कि घर को जला दिया जाएगा, अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने अपने लोगों को भेजा। लोगों को भेजने के बाद सुमैया के घर का हिसार करवा दिया गया, सुमैया को घर में घेर लिया गया। अरे कौन था बचाने वाला, फोर्स नहीं थी बचाने वाली, सिर्फ पूरी दुनिया में 7 मुसलमान थे। 7वां नंबर सुमैया का था। घर को घेर लिया गया, इनको कैद कर लिया गया, इनके हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। अबू जहल के कहने पर उनके घर को आग लगा दी गई। मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, अपने ज़मीर को झंझोड़ो और उस वक्त में जाओ और जाकर देखो, अरे वो गरीब सुमैया जब उनके घर को जलाया गया होगा, उनको घर से निकाला गया और कैदी बनाकर अबू जहल के कैद खाने में डाल दिया गया। पूरी रात उसी में बसर की गई। जब सुबह को होती है, सुमैया से कहा तुम्हारा घर जल चुका है। सुमैया से कहा तुम्हें कैद में डाला गया है, अभी 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 वक्त है तुम अपने इस्लाम से मुनहरिफ हो जाओ। सुमैया ने कहा था, नहीं नहीं, नबी के हाथ पे बिकू हूँ, जीना मरना नबी के कदमों में होगा। अल्लाह अल्लाह। एक खातून है खातून, एक औरत है औरत, लेकिन औरत का इस्तेमाल तो देखें, औरत का सब्र तो देखें, औरत में पावर तो देखें, कैसी पावर, ये एनर्जी आई कहाँ से है, ये एनर्जी मेरे मुस्तफ़ा के इश्क की एनर्जी है, ये ताकत मुस्तफ़ा के इश्क की ताकत है। अल्लाह अल्लाह। जब सुबह होती है, सुमैया को बाहर निकाला गया, आपके शोहर यासिर को बाहर निकाला गया, आपके बेटे अम्मार को बाहर निकाला गया। और जब बाहर निकाला गया, जरा तवज्जो रखें, अल्लाह अल्लाह, इनके हाथ पैरों में जंजीरें हैं। सुमैया के बालों के बल घसीटा जाता है, बाल पकड़ के घसीटा जाता है और पागल मजनू बच्चों के हाथों में इनकी जंजीरों को दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह। पागल मजनू बच्चे, उन्हें कुछ पता नहीं है, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है, कोई टांगे पकड़ कर खींच रहा है और नेज़े के कचू के लगाए जाते कि तेजी से चलें, तेजी से। अल्लाह अल्लाह। ये इस्लाम की राह में साहबा ने कुर्बानियां पेश की हैं। अल्लाह अल्लाह। यहीं तक महदूद नहीं है, कुछ दूर जाने के बाद में अबू जहल ने कहा कि इनको गिरा दिया जाए। कुछ लोग आए, इन तीनों को गिरा दिया गया, इनके सीने पे पत्थर मारे गए। मुसलमानों जरा तवज्जो से सुनो, इनके सीने पे पत्थर मारे गए। कोई पत्थर फेंकता है, कोई कुछ फेंकता है, कोई कुछ फेंकता है। यहीं तक महदूद नहीं है, कुछ लोग पानी भर के लाते हैं, इन पर पानी उंडेला जाता है। अल्लाह अल्लाह। पत्थर फेंके गए, पानी उंडेला गया। लोग समझ रहे थे सुमैया खातून है, ये खातून बड़ी नाजुक होती है, बड़ी कमजोर होती है। आज दुनिया कहती है औरत बहुत कमजोर है, आज दुनिया कहती है औरत बड़ी नाजुक है, लेकिन मैं कहूंगा औरत नाजुक नहीं है, औरत कमजोर नहीं है। हाँ तुम्हारी बात मान लेता हूँ,
लेकिन उस औरत के बारे में मानूंगा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, लेकिन जिसने इस्लाम पढ़ा हो, जिसने फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ी हो, जिसने मुस्तफ़ा का कल्चर पढ़ा हो, वो औरत कमजोर नहीं होती है, वो औरत कभी कमजोर नहीं होती है। लोग कहते हैं औरत मर्द के मुकाबले में नढाल हो जाती है, कठिन इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकती है, लेकिन सुमैया को देखो, सुमैया को, जिसके दिल में ईमान बच जाता है, जिसके दिल में इस्लाम रच जाता है, वो कमजोर नहीं होती है। वो समझती है अगर मैं झुक गई तो इस्लाम झुक जाएगा। वो जानती है मेरे जो सर पे ताज है ये इस्लाम का ताज है, अगर ये मैंने किसी के कदमों पे रख दिया तो मेरा इस्लाम बदनाम हो जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा का दीन बदनाम हो जाएगा। अबू जहल सोच रहा था सुमैया पे जुल्म किए जाएंगे, सुमैया औरत है अपने ईमान से फिर जाएगी। अल्लाह अल्लाह, काफिर हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, लेकिन सुमैया का जब सब्र और तहम्मुल देखा यहीं तक महदूद नहीं है। अरब की तपती हुई रेत पर अल्लाह अल्लाह, ऐसा लगता है जैसे सूरज सवा नेज़े पर है, पानी का दूर दूर तक नाम नहीं है। रेत पे लिटा दिया जाता, उसके बाद में लोहे को गर्म करके उनके जिस्मों में गुलमोखियों की तरह गाड़ा जाता, नस्ब किया जाता। अरे इस्लाम के मानने वालों, कर तसव्वुर तो करो, ये सुमैया है, सुमैया, इनके जिस्म में लोहे की गुलमेखें लगाई जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, लोहे को गर्म करके तपते हुए रेत में ये बार बार बेहोश होती हैं। और काफिर पूछते हैं क्या नबी का दामन छोड़ोगी, क्या नबी का दामन छोड़ोगी, ये तकलीफ देती है। सुमैया ने अचानक जब आंखें खोली तो मुस्तफ़ा का गुजर हो रहा था, अबू जहल भी मौजूद था। सुमैया ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह, सुमैया ने कहा अबू जहल सुन ले, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह एक है और वो जो रा रहे हैं ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये अल्लाह के रसूल हैं। अबू जहल ने कहा सुमैया मानोगी नहीं क्या, सुमैया अभी तक समझ में नहीं आती है। अल्लाह अल्लाह, आंखें नहीं खुल रही हैं, लेकिन जैसी आंखें खुलती हैं मुस्तफ़ा का दीदार होता है, मुस्तफ़ा के रसूल होने की शहादत सुमैया दे रही है। ये कैसी ताकत है, ये कैसी एनर्जी है, ये कैसी पावर है, ये आई कहां से है, ये एनर्जी आई कहां से है, ये कहीं से नहीं आई है, ये मेरे मुस्तफ़ा के इश्क का मजा है। जो मुस्तफ़ा के इश्क में ढल जाता है फिर उसे दुनिया अच्छी कहाँ लगती है, उसे अल्लाह अल्लाह, उसे दुनिया कहाँ उसकी आंखों में भाती है। अल्लाह अकबर। जब मेरे मुस्तफ़ा ने देखा, मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। आका ने इरशाद फरमाया आले यासिर सब्र करो, सब्र करो, आले यासिर सब्र करो, सब्र करो, आले यासिर सब्र करो, सब्र करो, इसका बदला जन्नत है, जन्नत, इसका बदला जन्नत है, जन्नत। अल्लाह अल्लाह, ये सब्र और तहम्मुल का पहाड़ बन के खड़ी है, जिनका नाम सुमैया है। इस्लाम लाने वालों में 7वां नंबर आता है। मैं ख़वातीन से गुजारिश करना चाहूंगा, अरे अपनी जिंदगी को देखो और सुमैया की जिंदगी को देखो। इस दीन के लिए हमारी माओं ने, हमारी असलाफ की ख़वातीन ने हमारे लिए क्या क्या किया है। ये जुल्म सह के जा रही थी, ये एक दो दिन का दौर नहीं था, रोज इसी तरह से अजाब होता, रोज इसी तरह से तकलीफ दी जाती। एक दिन घर को वापस जा रही थी, रास्ते में अबू जहल मिला। अबू जहल ने कहा सुमैया क्या अभी तुम्हारी समझ में नहीं आता है, क्या अभी तुम्हारी समझ में नहीं आता है। सुमैया ने कहा क्या समझ में नहीं आता है। अबू जहल ने कहा हमने तुम्हें कितनी तकलीफ दी है, क्या तुम नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ोगी। सुमैया ने जब कहा अल्लाह अल्लाह, सुमैया ने कहा ये जान जा सकती है लेकिन नबी का दिल से ईमान नहीं जा सकता है। सुमैया नबी के हाथों पे बिकी है, किसी दुनियादार के हाथों पे नहीं बिकी है। दुनियादार के हाथों पे बिकते हैं तो हाथ बदल जाते हैं, मैं बिकी हूँ तो मदीने के ताजदार के हाथों पे बिकी हूँ। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने चैलेंज किया, चैलेंज, ए सुमैया हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हारी गर्दन को तन से जुदा कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, एक खातून है, खातून, अरे खातून कितनी जल्दी पिघल जाती है, औरतें कितनी जल्दी कमजोर पड़ जाती हैं। सुमैया ने कहा था मुझे मौत से डर नहीं है, मुझे मौत से डर नहीं है और मुझे जिंदगी की परवाह नहीं है, जब तक जीऊंगी तो नबी का नाम लेकर जीऊंगी। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने नेजा निकाला, नेजा निकालने के बाद में हजरत सुमैया के सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत सुमैया शहीद हो गई, लेकिन आज भी सुमैया का खून उस तपते हुए रेत पर पुकार पुकार कर कह रहा है ए उम्मते मुहम्मदिया, इस उम्मत के लोगों सुन लो, सुन लो, अगर नबी के दीन की खातिर
माल देना पड़े तो माल दे देना, अगर औलाद देनी पड़े तो औलाद दे देना, अगर जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। अल्लाह अल्लाह। और सुमैया ने वही कहा था जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना सय्यद अफरोज मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। इतने में आपके शोहर आ गए। शोहर ने देखा मेरी बीबी को कत्ल कर दिया गया, शोहर को कैद करके लाया गया। इन जालिमों ने आपके शोहर हजरत यासिर को भी कत्ल कर दिया। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम में जो सबसे पहली शहादत हुई है ना, वो एक खातून की शहादत हुई है, वो एक औरत की शहादत हुई है। इस इस्लाम को जो सींचा गया है ना, एक औरत के खून से सींचा गया है। इस्लाम में सबसे पहली शहीदा हजरत सुमैया हैं। जब आपके बेटे अम्मार को पता चला, नबी की बारगाह में आ गए, या रसूल अल्लाह मेरी माँ भी जा चुकी है, मेरा बाप भी जा चुका है, या रसूल अल्लाह क्या करना है? मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अम्मार सब्र करो सब्र, इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत दिलवाऊंगा जन्नत। अल्लाह अल्लाह। जब ग़ज़वा बदर का मौका आ गया, ग़ज़वा बदर आ गया, और जब तो छोटे छोटे बच्चों ने, अबू जहल जो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता था, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता था, लेकिन दो छोटे छोटे बच्चों ने जब अबू जहल को कत्ल किया ना, मेरे मुस्तफ़ा अबू जहल के पास गए और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, कहो अबू जहल अब तुम्हारा क्या हाल है, बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हारी ताकत कहाँ गई, तुम्हारी हुकूमत कहाँ गई? और फरमाया अम्मार कहाँ है? अम्मार को लाया गया। मेरे मुस्तफ़ा ने अम्मार के हाथ को पकड़ा और मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, देखो कौन है? हजरत अम्मार कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये तो अबू जहल है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे माँ बाप का बदला इससे ले लिया है, इससे इंतकाम ले लिया है। उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अम्मार के हाथ को पकड़ा और इस तरह से बुलंद किया और मुस्तफ़ा ने फरमाया, सहाबा गवाह हो जाओ, मैं अम्मार से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी अम्मार से मोहब्बत करो, और जो अम्मार से मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। और आका ने इरशाद फरमाया, जो अम्मार से दुश्मनी रखता है वो मुझसे दुश्मनी रखेगा। अल्लाह अल्लाह। जिन लोगों ने मुस्तफ़ा की बारगाह में अपने जानों के नजराने पेश किए हैं, अरे जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम जिंदा रहेगा, उनका काम जिंदा रहेगा, क्योंकि जिंदा वही है जो मुस्तफ़ा के आशिक हैं, मुस्तफ़ा के नाम पर मरते हैं। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।